कुंभ मेला मुसलमानों की जागीर है। मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। वक्फ बोर्ड की जमीन पर लग रहा महाकुंभ का मेला। जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के दावे पर मचा बवाल। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। साधु संतों ने जहां एक ओर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा रखा है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरु इस बात का विरोध कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान जारी कर तहलका मचा दिया है। उन्होंने महाकुंभ के मेले वाली जगह को वक्फ बोर्ड की जमीन बताया है। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा है कि वो बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। पहले आप उनका ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आपको हम बताते हैं उनकी हकीकत। दरअसल एक वक्त में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएए का भी समर्थन किया था। कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं, वो जमीन वक्फ की संपत्ति है। ये जमीन लगभग 54 बीघा बताई जाती है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़ना होगा, मुसलमानों की तरफ बड़ा दिल दिखाना होगा। आपको बता दें कि ये वही मौलाना है जो वक्फ बिल के समर्थन में है। इनका एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें वो सीएए का स्वागत करते नजर आ रहे थे। मुसलमानों को बीजेपी का चुनाव में विरोध न करने की सलाह तक दी थी और ओवैसी को भड़काऊ भी बताया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने, तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। वहीं अब महाकुंभ की तैयारियों के बीच मौलाना शहाबुद्दीन आए दिन नए बयान दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने महाकुंभ में सैकड़ों मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन किए जाने की चिंता भी जताई थी। इस संबंध में मौलाना ने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में मौलाना ने इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में मौलाना ने लिखा था कि मुझे कहीं से जानकारी हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जा सकता है, तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए।